इनकी टेक्निकल स्थिति क्या होगी जो 6 सांसद आपके पास आए हैं? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, ये 6 सांसद जो है 2/3 मेजोरिटी से हमारे साथ आए हुए हैं। पूरी कानूनी कार्रवाई सभी जो कानून के तज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हमने ये लोकसभा के स्पीकर उनके पास ये 6 लोग गए। उन्होंने अपनी लिखित और ऑडियो वीडियो जो भी कुछ वहाँ पर प्रक्रिया करनी थी वो प्रक्रिया पूरी तरह से करी हुई है। और ये लोकशाही में हम कहते हैं मेजॉरिटी बहुमत को महत्व होता है। और अभी ये 6 सांसद आने की वजह से यहाँ पर शिवसेना का बहुमत बढ़ चुका है। और ये कानूनी तरीके से संसदीय कार्य प्रणाली के माध्यम से, लेजिस्लेचर कार्य पद्धति के माध्यम से ये पूरी तरह जो है फुल प्रूफ काम हमने किया है। शरद पवार के एमपी भी आपके साथ आ सकते हैं, एनसीपी शरद पवार के एमपी भी आ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। सेशन से पहले उन्हें डिसीजन लेना था। हाँ, बिल्कुल लेंगे स्पीकर साहब, बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने जो कानूनी कार्रवाई की है वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक की हुई है। सर, आपने कहा डिलिमिटेशन बिल जो है वो आप श्योर है कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो पास होगा। सुप्रिया सुले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि यदि हम बिल देखते हैं, हम पढ़ते हैं बिल और उसके बाद हम देखेंगे, हम उसे समर्थन देंगे। तो आपको लग रहा है कि सुप्रिया सुले की जो पार्टी है वो इस बिल को समर्थन देगी? देखिए, समर्थन देंगी तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहाँ से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन के वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे, आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और ज़रूर पास होंगे। अरे, मैंने अभी कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक अपने जयंत पाटिल जी ने मीडिया में भी कहा है कि उनकी कुछ सांगली की जो मुद्दा था उसके बारे में वो मिले। प्रफुल्ल पटेल और तटकरे तो हमारे महायुति के मेंबर है, महायुति के पार्ट है, तो जाएंगे। वो मेरे पास भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं। जयंत पाटिल भी मेरे पास आए हुए थे, कुछ काम लेके आए थे। क्या इसका मतलब क्या राजनीतिक होती है क्या बात? हर बार कोई मिला तो कोई मिलना ही नहीं चाहिए। शरद पवार जी हमारे इधर आ गए, बोले राजनीतिक बात हो गई। कितने लोगों को पेट दर्द हो गया, कितने लोगों को तो जमाल घोटे जैसा तकलीफ हो गया। क्या है ये? क्या है ये आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप वेलकम करेंगे? किसको, कौन करता है? हमारे से कोई किसी ने अप्रोच किया नहीं और न मैंने किसको अप्रोच किया। देखिए, एनडीए के हम लोग पार्ट है। एनडीए के हम बहुत ही विश्वसनीय घटक पक्ष है शिवसेना, जो पिछले कई सालों से साथ में है। लेकिन एनडीए में किसको लेना या जोड़ना, ये अधिकार किसका है? ये हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे गृह मंत्री अमित भाई का है। तो ये जो लोग हैं उसके ऊपर निर्णय लेंगे।
सर पार्टी 2/3 बहुमत से नहीं टूटी, ये दावा करते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे। कह रहे कि टेक्निकली जब पार्टी टूटती है तभी पार्टी का डिवीजन होता है। वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना, वो सभा स्पीकर फैसला करेंगे ना। स्पीकर जी के पास पूरी तरह प्रक्रिया हो चुकी है और हम कुछ भी जो भी करते हैं फुल प्रूफ करते हैं। इसका आपको अनुभव आया होगा पिछले टाइम का। शरद पवार जी का स्वागत आपने किया था, ये शरद पवार जी का स्वागत हम आपने कच्चा किया। काम करते नहीं, पक्का काम करते हैं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है क्या, कोई जगह खाली है क्या? अब देखिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है अपना अपना पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस पे ज़्यादा देखिए, मैं मुख्यमंत्री था तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होने चाहिए। उसमें क्या गैर मानना क्या है? हम कभी उसको कभी बुरा नहीं मानते थे कि हम सब साथी है। आज भी देवेंद्र जी मैं जब मुख्यमंत्री था 2.5 साल, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, हम टीम बनकर काम किए। आज वो मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, हम हर टीम बनकर काम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हम अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात है, हमारा एजेंडा कुर्सी का नहीं है, हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जिनकी एजेंडा कुर्सी का है उनकी क्या हालत हो गई देख लो। कुर्सी का एक पहिया किधर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, उसकी कुर्सी का सब इधर तितर बितर हो गया। लेकिन हमारा एजेंडा जो है विचारधारा और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक कार्यकर्ताओं की भावना होती है। लेकिन इसमें हम एक है, कितना भी कुछ कोशिश करें लोग कि कितना भी हमारे दोनों में कुछ झगड़ा लगाने की कोशिश करें तो वो मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, वो नामुमकिन है। क्योंकि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा हिंदुत्व है, हमारा एजेंडा बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ये इस राज्य को आगे बढ़ाना है। बोलो अभी क्या चाहिए? तो ये झगड़ा लगाने वाले कौन लोग हैं सर? अरे विपक्ष वाले लगा रहे हैं भैया, उनको क्या हाथ में आने वाला है? सर, डिमोनेशन को आप शरद पवार की पार्टी सपोर्ट कर रही है। सर, चर्चा से जो महिला आरक्षण भी लाएगा, इसमें महाराष्ट्र की संख्या ठीक ठाक रहेगी समर्थन करने के मामले में? अगर आपकी युति को छोड़ दें तो बाकियों की अगर हम बात करें, देखिए, जो काम जो नहीं करेगा उसकी हालत पश्चिम बंगाल जैसी होगी, समझ लो। सर चर्चा महिलाएं क्या जादू कर सकती है? हमारी लाडली बहना क्या जादू कर सकती है, वो देखो। सर, ऑपरेशन टाइगर 2.0 कब देखने के लिए मिलेगा? हाँ? अगला ऑपरेशन 2.0 क्या जारी है? अभी आपने कहा कि आपकी ये कोशिश रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। मेरी कोशिश यही है कि अच्छा काम करे, लोग जुड़ते हैं, लोग साथ आते हैं विश्वास के साथ। लोगों ने काम देखा है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद कार्यकाल का काम मेरा देखा है। तब कई विकास प्रकल्प को महाविकास आघाड़ी ने स्टे दे के रखा था। उनके स्थगित सरकार थी, हमारी प्रगति सरकार है। उनका पैर ब्रेक पे था, हमारा पैर एक्सीलेटर पे है। हमारा विकास जोर से चालू है, इसलिए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे। हम किसी को तोड़ नहीं रहे, तोड़ने की भाषा वो लोग कर रहे हैं, हम जोड़ने की भाषा करते हैं, तोड़ने की नहीं। सर, चर्चा सुरू आहे की फायनान्सच्या पोर्टफोलिओ पण चेंज होणार, त्याच्यावर काही निर्णय अजून? बघा, मी सरकारमध्ये आहे, अजून तरी मला माहित नाही, परंतु तुम्हाला माहित आहे, तर तुम्हाला काय माहित आहे ते मला सांगा। डिलिमिटेशन पे अब शरद पवार की पार्टी जो है वो समर्थन करने वाले हैं, ये बदलाव ये कितने बार पूछोगे? नहीं, वो मराठी में हिंदी में मुझे एक बार बताइए। हिंदी में एक बार बता दिया, नहीं एक बार बताइए। क्या बताऊँ भला? सुप्रिया सुले जो है हाँ। वो सांसदों के साथ सपोर्ट करने वाले है डिलिमिटेशन के। और स्वागत है, अच्छा है, करना चाहिए। उन्होंने पिछले टाइम नहीं किया, गलती किया, वो महिलाओं का अपमान किया, महिला आरक्षण का अपमान किया है, और इसलिए उनको अभी कुछ अच्छी बात सूची होगी तो अच्छी बात है। उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया, इसलिए पश्चिम बंगाल में मार खाना पड़ा। अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह मार खाएंगे। तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सरकार एक संविधान संशोधन और लेकर आ रही है। सर, सरकार एक और संविधान संशोधन लेकर आ रही है कि पीएम हो या सीएम हो या मंत्री हो,
अगर वो आरोपी होते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, तो उनकी स्वतः ही कुर्सी खत्म हो जाएगी। विपक्ष इस पे कई तरह की बात कर रहा है कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना की वजह से लाया जा रहा है। आप किसको कैसा मानते हैं इस बिल को? कौन लाए, कभी लाए? केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है, जेपीसी के पास है, पीएम हो या सीएम हो, अगर मामला आया तो तो देखिए अभी पीएम कौन है? मोदी जी है, बराबर है। तो जो खुद ही ऐसे बिल को लाना चाहते हैं तो इसका मतलब उनको बेदाग है। अगर उनको इतनी भर भी कोई ऐसा डर होता कि इसके अंदर कल उठकर निर्णय लेने के बाद कुछ तकलीफ हो सकती है तो वो क्यों लाते? 2014 वाली बात के ऊपर मैं नहीं जाने वाला था, लेकिन 2014 से पहले 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, कितने घोटाले हर रोज बड़े पूरे फ्रंट पेज में हम वही पढ़ते थे। और इसलिए 2014 को यूपीए कांग्रेस सरकार को जनता ने हटा दिया, मोदी जी को लाया। आज मैं बताऊंगा 2014 के बाद 2026 12 साल में आज देश की प्रगति क्या नहीं हुई है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस कहती थी गरीबी हटी, क्या गरीब हट गया? गरीबी नहीं हटी। लेकिन मोदी जी के काल में 32 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। 80,000 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है। डेवलपमेंट इतने जबरदस्त महाराष्ट्र का ही मैं बताऊंगा, 10 साल में यूपीए ने 2 लाख करोड़ दिए थे, मोदी जी की सरकार ने 12 लाख करोड़ दे दिए। ये है विकास, ये है डेवलपमेंट। और इसलिए स्वच्छ सरकार और करप्शन फ्री सरकार होना चाहिए। इसके लिए ये बिल आ सकता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। अभी आगे जो विरोध कर रहे हैं उनका तो क्या फर्स्ट है मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और अपोजिशन का करप्शन फर्स्ट है, इसलिए डरते होंगे वो। शिंदे जी, राम मंदिर को लेकर जो उद्धव शिवसेना है वो अभियान भी चला रही है कि जो हुआ है वहाँ पर चढ़ावा चोरी में वो गलत हुआ है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं इसको? आंदोलन नागपुर से भी चल रहा है, अयोध्या तक जाएगा, क्या कहेंगे इसमें और ये राम मंदिर के पूरे विषय में? देखिए, जिन्होंने राम कार सेवक को, राम सेवक को, राम भक्तों को हरामखोर कहा, ये भी आपको पता है। हिंदुत्व की विचारधारा को लेना ये हमारी गलती थी, ऐसे शब्द मुख्यमंत्री रहते हुए सदन में निकाला हुआ है। अभी वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने उनके करतूत की शिक्षा दी, अभी उनको राम रक्षा याद आ गई है। अभी उनको पता चला है जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। अभी इसलिए ये राम भक्ति उनके मन में आई है। हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में ठूसने वाले कौन थे? हनुमान चालीसा बोलने वाले जेल में डालने वाले कौन थे? राम रक्षा का आंदोलन करते। राम रक्षा पूरी तरह बोलने तो आनी चाहिए। और इसलिए मैं कहूँगा कि वो खुद की पार्टी की रक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए राम रक्षा पे आए हैं।